आज रोहतास की धरती पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी का आगमन डेहरी के बुद्धा विहार होटल में हुआ। तो उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो वीआईपी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजेश सर से, जो एक वीआईपी नेता है, जो वीआईपी का इंजेक्शन ले चुके हैं अपने शरीर में। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी, जो आपने जो है अपने कीमती समय निकाल कर हम लोग को और बातों को लेने के लिए यहाँ पर आए। और आज जो है खास करके जो चुनावी 2025 आगामी होने वाला है विधानसभा, उसको लेकर जो है हमारे वीआईपी सुब्रमण्यम ने छठा जोन का यहाँ आज उद्घाटन किए। और उन्होंने जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष के साथ जो है मुख्य जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है अपना टास्क दिए हैं कि 2025 में कैसे हम लोग को जो है आगामी में जाना है और क्या क्या काम करना है। तो सभी पदाधिकारियों को ने उन्होंने अपना टास्क दिया और कहा है कि आगामी विधानसभा में जो खास करके जो जोन बनाएगा उसमें 33 विधानसभा है और 33 विधानसभा को कैसे फतह करना है उन्होंने मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 500 रुपया भी देना पड़े अपने समाज को, अगर इधर उधर भाग रहा है तो आप लोग दीजिए। तो क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? इसकी ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस बात के लिए और जिससे हमको चुनाव लड़ना है विरोध में, वो समाज इतने उसमें उबाल है, इतनी उबाल है कि अगर आप एनडीए का नाम लीजिएगा और कहिएगा एनडीए को वोट करने, तो आपको वोटे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जिस तरह भाजपा ने खास करके वीआईपी पार्टी को जिस तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुकेश सहनी को बैकफुट पर लाने के लिए जो प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग को लेकर जो है पूरे समाज के जितने उपजातियों के से लेकर, चाहे इससे वीआईपी पार्टी से जितने लोग जुड़े हैं, सबने संकल्पित भी है कि हमें जो है बिहार में बदलाव की जरूरी है और इसके लिए जो है हम लोग काम करने वाले हैं। मुकेश सहनी कहें कि हम लोग को गरीबी से लड़ना है, लेकिन मछली नहीं मारना है। लेकिन हमारे भी कुछ मित्र हैं, आप ही के समाज से हैं, युवा हैं, उन लोग से जब इस विषय पर चर्चा करते तो कहते हैं कि जो हिंदू की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा, वो बिहार पर राज करेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई सेकुलर पार्टी, जिंदा रहना है तो पहले हम लोग हिंदू बनेंगे, उसी को वोट देंगे। कि कितने मुकेश सहनी सफल हो पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, वो धार्मिक कार्ड खेल करके जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जो अनाप शनाप बयानबाजी करके, जिसे जाति धर्म में तोड़ करके जिस तरह से बांट रही हैं, मुकेश सहनी जी की उम्मीदों को उन लोग बिल्कुल पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम पूरा निषाद समेत साथ साथ हम लोग जितने भी अन्य समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं और कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार हम लोग हर हाल में हम लोग मैक्सिमम सीटों पर सदन में पहुँच कर और मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पर आरक्षण को लागू कराएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अपने समाज को कैसे विश्वास दिलाएगा कि अगर आप भाजपा के अलावा भी कहीं वोट देते हैं तो आप हिंदू ही रहिएगा? ये आप विश्वास लोग दिला पा रहे हैं अपने समाज को? एकदम विश्वास दिला पा रहे हैं कि हर हाल में हम हिंदू तो रहेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हमारी विचारधारा अलग है, ऐसा वोट देने से आदमी हिंदू और मुस्लिम नहीं हो जाता है। ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और भाजपा जो है इस तरह के बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वो दूसरे तरह का लड़ाई लड़ती है और दूसरे तरह का कार्ड खेल करके गुमराह करने का कोशिश करती है। वो धनबल में बांटना चाहती है। हम अपने समाज से यही निवेदन करते हैं कि वो एकजुट होकर के अपने बूथ पर यूथ को खड़ा कर करके एकजुटता से पैगाम दें और मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत करें, महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि हम लोग एक रहेंगे। हमारा इरादा नेक है, कहीं कोई दो राय नहीं है। वी आर गोइंग टू इलेक्शन विन। आज एनडीए को देश में आए हुए लगभग 11-12 साल होने जा रहे हैं। मुकेश सहनी अभी हम जैसे भाषण में सुने अपने समाज को जगा रहे थे। हमें लगता है कि देश पर अटैक हुआ है, तो जो सवाल जो हैं पार्टी से जो सत्ता में उनसे पूछनी चाहिए। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इस पर अब चर्चा की जा रही है। तो आप अपने समझ, जब इतना भारत में जो जागरूक पहले से लोग बहुत सारा हैं, इतना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, बड़े बड़े एक से एक विद्वान लोग हैं, जब वो लोग नहीं जग पा रहे हैं, तो आप अपने समाज को जो मछली मार रहा है, जो गरीबी में जीवन अपना जी रहा है, वो लोग कैसे जगा पाइएगा? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले श्रोताओं को मैं बधाई देता हूं। और आपने कहा जो बटेंगे वो कटेंगे, तो वो बटे क्यों? ये सवाल सबसे बड़ी सवाल है। ये सवाल तो कोई पूछता नहीं है। फूले मूवी आया, उस पर पूरा अभी अटैक हो गया, और एक इससे पहले औरंगजेब मूवी आया था, तो उसके लिए तो टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। जब इतिहास जानना है तो भाई सब इतिहास जाने। हिंदुओं पर हिंदुओं ने कैसे अत्याचार किया ये नहीं जानना जरूरी है। मुस्लिमों ने हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किया इसके लिए टैक्स फ्री किया जा रहा है भारत में मूवी। देखिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो हम बटे क्यों? सबसे पहले तो इस विषय पर जाना पड़ेगा कि हम बटे क्यों। अगर हम बटे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है?
उसको है करना है। और रहा हमारे समाज को जगाने की बात, तो हम अपने समाज को जगाने के लिए घर घर जा रहे हैं। हम लोग घर घर कैंपेन कर रहे हैं और उन लोग को समझा रहे हैं कि आप किसी भी प्रलोभन में मत आइए। अगर आप प्रलोभन में आइएगा तो आने वाले जो समय होंगे, एक बार अगर आप प्रलोभन में आइएगा, 1 मिनट के लिए प्रलोभन में आइएगा, क्योंकि चुनाव में जब आप बटन दबाते हैं तो चंद सेकंडों का समय लगता है, और अगर वो प्रलोभन में अगर आपने दबाया तो आपका 5 साल नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, और हमारे जितने भी साथी हैं, आज आप देखे होंगे कि इस हॉल में जो भी लोग आए थे, भीड़ नहीं थी, ये सभी कर्जकर्ता थे, सारे कर्जकर्ता थे, लीडर थे, चाहे जमीन के नेता सभी थे, वार्ड के कर्जकर्ता हो, चाहे पंचायत के कर्जकर्ता हो, चाहे गांव के कर्जकर्ता हो, या क्या कहला प्रखंड के कर्जकर्ता हो, चाहे जिला के कर्जकर्ता हो, चाहे प्रदेश के, चाहे राष्ट्रीय के, सभी हमारे कर्जकर्ता साथी यहाँ आए हुए थे। और हम सभी लोग आह्वान, पहले भी हम लोग आह्वान कर चुके हैं और फिर आह्वान हम लोग करते हैं कि हम लोग गांव गांव जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कल हम लोग रात के मकराइन गांव में रात को 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग हम लोग घूम रहे थे। दोनों लोग हम लोग आज सुबह जाके कुछ गाँव में हम लोगों ने घूमा, जहाँ जहाँ पर जो समस्या थी हम लोगों ने कहा, मैंने मेरे भाषण को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा कि ये पार्टी जो है आप लोग के लिए पार्टी होगी, लेकिन मेरे लिए मंदिर है और ये मंदिर को बचाना है। अगर मंदिर रहेगा तो प्रसाद मिलेगा, आज नहीं तो कल ना कल मिलेगा। हमारे साथियों ने समझा और इस हॉल को भरने का काम किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आपके पार्टी में आज सभी समाज के लोग हैं, जैसे बगल में हमारे भैया कुशवाहा जी हैं, यादव जी भी बैठे हुए थे, मुस्लिम जी हैं, पासवान जी हैं। मुकेश सहनी हमेशा भाषण में बोलते हैं कि जो निषाद को आरक्षण देगा मैं उसी के साथ रहूंगा। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि जितने भी अति पिछड़ा भाई हैं, ओबीसी हैं, जो सबको आरक्षण के लिए बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। आपने उनकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, आपने उनकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा कि आपने जो स्वर्ण को आरक्षण दिया तो पहले आपको जातीय जनगणना करना चाहिए था। उसकी जितनी जनसंख्या, अगर उसकी जनसंख्या 20% है तो आप उसको 20% आरक्षण देते हैं। उसी तरह का काला जितना पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी है, उसकी आबादी के हिसाब से उसकी जनसंख्या के अनुसार से उसको आरक्षण दीजिए। वो सभी की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा है। भाषण का रूल था सर, लेकिन उनका फोकस सिर्फ निषाद। नहीं, एक बात और सर आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि 50% आरक्षण हम देंगे अपने पार्टी में, सीट जो बांटेंगे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़ा को। चूंकि इसकी आबादी 50% है, हमारे नेता अन्याय नहीं कर रहे हैं, सबके साथ न्याय कर रहे हैं। इसलिए न्याय कर रहे हैं कि जान रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान के तहत आज हम लोग बैठक कराए हैं। ये जो 6 जोन की बैठक है, 6 जोन में हमारे 5 जिला है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया। तो सारे पदाधिकारी यहाँ पे जनरल लोग नहीं आए थे, ये सारे VIP कार्यकर्ता लोग आए थे। जो पदाधिकारी हैं वो लोग, उन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। और आज की मीटिंग जो है बहुत शानदार रही। माननीय मुकेश सहनी जी का जो आज आदेश हुआ, उस आदेश पर हम लोग काम करेंगे। और एक चीज़ और, जो ये आरक्षण की लड़ाई है, जो माननीय मुकेश सहनी जी BJP से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, उसमें मैं कुशवाहा होकर के जिस तरीके से हमने घर घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया और सारे निषाद भाइयों को जगाया, और साथ ही साथ इस आरक्षण की लड़ाई में आरक्षण के लिए हर निषाद के दरवाजे पर आज भी जाता हूं कि आज आप लोग माननीय मुकेश सहनी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हक अधिकार के लिए, आज उनके साथ खड़ा रहिए। और आने वाला समय में अगर आपको आरक्षण मिल जाता है तो आपके समाज का जो आज स्थिति है, जो बहुत नीचे दबले कुचले आप लोग हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो निश्चित तौर पे जब आरक्षण मिल जाएगा तो आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम भी चाहते हैं कि समाज को, निषाद समाज को आरक्षण मिले। और माननीय मुकेश सहनी जी के साथ हम ये भी संकल्प करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव में रोहतास जिले के 7 सीट है, तो 7 सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वादा के साथ अपने माननीय नेताजी को आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि इस 7 सीट को हम लोग महागठबंधन के झोली में जीत कर देने का काम करेंगे।